तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक रिक्वेस्ट कैरेक्टर के साथ। जी हाँ, ये कैरेक्टर मुझे किया गया है रिक्वेस्ट। तो अभी आप लोग कमेंट देख रहे होंगे। तो ये कैरेक्टर मुझे रिक्वेस्ट किया था अभिषेक लश्कर ने, तो जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से इस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। ये कैरेक्टर आता है निंजा हथौड़ी में से, और ये आता है निंजा हथौड़ी में का विलन। तो जी हाँ, मैं उसी निंजा के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप लोग मतलब निंजा हथौड़ी में हमेशा उसे देखते होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ केमुजो केमुमाकी यानी अम्मारा के बारे में। तो चलिए जल्दी से अम्मारा के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो चलो, सबसे पहले आता है अम्मारा का प्रोफाइल। तो सबसे पहले आता है उसका जापानीज़ नेम। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, उसका जापानीज़ नेम आता है केमुजो केमुमाकी। तो ये उसका जापानीज़ नेम हमें बताया गया है। और बहुत बार जो है निंजा हथौड़ी में मतलब हमें दिखाया भी गया है, मतलब अम्मारा नहीं दिखाया गया है, मतलब किसी मतलब बुक्स पे या ऐसे नीचे लिख के वगैरह मतलब वो केमुजो केमुमाकी लिखता है, अम्मारा नहीं लिखता। तो ये आप लोगों ने चीज़ नोटिस की होंगी, और ये उसका जापानीज़ नेम आता है। और अगर हम उसके हिंदी नेम की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, उसे हिंदी में ओनली बोलते हैं अम्मारा। और अम्मारा जो है एक स्टूडेंट रहता है यूमिको केंची के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, वो उनके साथ मतलब सेमी क्लास में पढ़ता रहता है। और एक स्टूडेंट के साथ वो रहता है एक निंजा। जी हाँ, वो एक रहता है मतलब प्रोफेशनल निंजा, वो भी रहता है। और वो रहता है एक कोगा निंजा। और अगर हम अम्मारा के रहने की जगह के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोग अभी इमेज में देखे रहे होंगे, वो रहता है एक बड़े से फ्लैट में, मतलब बहुत बड़ा फ्लैट रहता है। और वो वहाँ पे मतलब अकेला ही रहता है कियो के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। और अगर हम अम्मारा के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो निंजा हथौड़ी में तो हमें कभी भी मतलब उसकी मम्मी डैडी मतलब हमें दिखाए नहीं गई है। बस एक एपिसोड में जो है मतलब मॉम के बारे में मतलब वो ऐसे कुछ तो भी लिखना रहता है। तो उसी में जो है सिर्फ हमें एक ऐसा ड्रीम सा जैसा मतलब उसके मॉम के साथ हमें दिखाया गया है। आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे, मतलब एक बार ही जो है उसकी मॉम हमें दिखाई गई है। अभी ये उसकी रियली मतलब कैरेक्टर मॉम है अभी मुझे नहीं मालूम, या फिर उसने मतलब सिर्फ सपने में ऐसी मॉम देखी है, बट शायद से ये उसकी रियली मॉम हमें बताई गई है। तो सिर्फ एक ही बार जो है अम्मारा की मॉम हमें निंजा हथौड़ी में दिखाई गई है। तो बस ये था पूरा अम्मारा का प्रोफाइल। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को अम्मारा का जापानीज़ नेम पसंद आता है या फिर हिंदी नेम। तो चलो अब हम बात करते हैं अम्मारा का कैट कियो के बारे में। तो आप लोगों ने कियो को अम्मारा के साथ देखा ही होगा, क्योंकि अम्मारा के साथ ओनली कियो ही रहता है। और कियो ही उसका एक ऐसा साथी रहता है जो हमेशा मतलब उसकी मदद करता रहता है। और एक मतलब उसके साथ अच्छा रिलेशन हमें कियो का दिखाया गया है। तो अगर हम कियो के जापानीज़ नेम के बारे में बात करें तो उसका जो जापानीज़ नेम है वो आता है कागेशियो। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। और अगर हम उसे हिंदी में बताएं तो हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा, उसे ओनली बुलाते हैं कियो। और अगर हम कियो के बारे में बात करें तो कियो का सिर्फ एक ही काम रहता है कि वो मतलब अम्मारा के लिए जो हमेशा मतलब हथौड़ी के घर जाके मतलब केंची के बारे में जासूसी करता रहता है। केंची हथौड़ी और उसके दोस्तों के मतलब जासूसी करता रहता है। और वो जासूसी करके फिर अम्मारा को बताता रहता है, मतलब उनके घर क्या आया क्या मतलब आते जाते सब कुछ मतलब वो जानकारी जो है अपने मतलब अम्मारा को जाके देता रहता है। मतलब उसके पास भी इतनी अच्छी अच्छी काबिलियत हमें दिखाई गई है। मतलब कई बार जो है उनके घर में घुसने के लिए मतलब वो स्क्रबर बन जाता है, या फिर मतलब और कई चीज़ें मतलब कोई फेस मतलब शिशिमानु का फेस ले लेता है। तो ये सब चीज़ें वो करता रहता है और उनके घर मतलब छुप छुप के जाते रहता है और उनकी जासूसी वो करता रहता है, सिर्फ अम्मारा को मतलब जानकारी देने के लिए। क्योंकि अम्मारा का मकसद ये रहता है कि वो हथौड़ी को हराना चाहता है। तो इसीलिए जो है वो कियो को ये सब काम करने के लिए कहता रहता है। अगर हम कियो के बारे में बात करें तो कियो के गले में आप लोगों ने रेड स्कार्फ देखा होगा। वो मतलब उसे जो है अपना लकी चार्म मानता है, और वो रेड स्कार्फ जो है कियो के लिए एक लकी साबित होता है। अब मैंने आप लोगों को तो बता तो दिया कि वो मतलब अम्मारा का ही हमेशा साथ देता रहता है, बट कभी कभी कुछ एपिसोड्स में तो हमें ऐसा दिखाया गया है कि वो मतलब अम्मारा से खुद ही मतलब बहुत परेशान हो जाता है। और इस परेशानी की वजह से फिर वो जो है हथौड़ी के पास आता है और फिर हथौड़ी को कहता है कि मतलब मेरी मदद करो, मुझे मतलब इनके मतलब बॉस को सबक सिखाने के लिए मतलब कुछ करो, अम्मारा को सबक सिखाने के लिए। तो फिर वो हथौड़ी से हेल्प लेता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कियो मतलब सिर्फ मतलब अम्मारा के ये करता रहता है, क्योंकि कभी कभी मतलब अम्मारा से भी वो तंग आ जाता है और फिर उससे जो है हथौड़ी को मदद मांगने के लिए वो जाता रहता है। और अगर हम कुछ कियो के हैबिट्स के बारे में बात करें तो उसे जो है गाना गाना बहुत पसंद रहता है। मतलब अच्छे मूड में रहा तो आप लोगों ने बहुत एपिसोड्स में देखा होगा, वो हमेशा मतलब गाना गाता रहता है। और उसे जो है मछली खाना बहुत पसंद रहता है, क्योंकि मछली यार
वैसे भी बिल्लियों को बहुत पसंद आती है, बट कियो को तो एकदम ही जो है मछलियाँ बहुत पसंद आती रहती है और हमेशा जो है निंजा हथौड़ी में अगर उसे मछली दिखी तो वो मतलब एकदम से चुरा लेता है और मतलब कहीं भी खा जाता है। तो ये सब हमें निंजा हथौड़ी में वो बताया गया है। और अगर हम कियो के कुछ स्किल्स और निंजा टेक्निक्स के बारे में बात करें तो कियो के पास मतलब बहुत बढ़िया स्किल्स रहती है, वो मतलब कुछ भी कर सकता है। मेन अगर उसकी निंजा टेक्निक के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, उसके पास रहती है इलेक्ट्रिसिटी वाली निंजा टेक्निक और वो उससे जो है किसी को भी शॉक दे सकता है। और ये उसकी जो है सबसे ताकतवर टेक्निक हमें निंजा हथौड़ी में बताई गई है। और फिर वो जो है इसी टेक्निक से जो है मतलब और मतलब उसके विकसित टेक्निक्स बनाने की कोशिश करता रहता है, मतलब उससे भी ऊपर जो है फिर वो खुद ही जो है ऐसे टेक्निक्स बनाने की कोशिश करता है और फिर अपने बॉस के खिलाफ कभी कभी वो यूज़ करता हमें निंजा हथौड़ी में बताया गया है। और होप आप लोगों ने मतलब ऐसे कुछ एपिसोड्स देखे ही हों। मतलब ये कुछ कियो का हमारा के साथ हमें प्रोफाइल बताया गया है और वो हमेशा हमारा को कहता रहता है बॉस। तो जैसे कि आप लोगों ने निंजा हथौड़ी में देखा होगा। तो बस ये थी पूरी कियो की कहानी। मुझे बताओ कि आप लोगों को कियो कैसा लगता है, मतलब आप लोगों को पसंद आता है या फिर नहीं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है हथौड़ी के इतने पीछे क्यों लगा रहता है, मतलब वो क्यों हथौड़ी को हराना चाहता है। तो ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में उठा ही होगा। तो इसका सिंपल जवाब हमें ये बताया गया है। तो जैसे कि आप लोगों ने निंजा हथौड़ी देखा होगा, तो निंजा हथौड़ी में जो है हथौड़ी के पास इतने सारी निंजा टेक्निक्स रहती है और कुछ ना कुछ करके जो है मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया निंजा टेक्निक्स यूज़ करके वो हमेशा मतलब हमारा के सामने जीत जाता है। मतलब हमारा कुछ भी मतलब करे, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि वो कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स बनाता रहता है, कुछ ना कुछ मतलब और मतलब अजीब अजीब वो गरीब निंजा टेक्निक्स लाता रहता है। क्यों हथौड़ी को बहुत बार मतलब अजीब अजीब टेक्निक से हराना चाहता है, कई बार उसे जो है अपने गाँव भेज देता है। तो ऐसे मतलब हमारा कुछ कुछ चीज़ें करता ही रहता है, बट फिर भी जो है वो हथौड़ी के सामने टिक नहीं पाता और हमेशा जो है हथौड़ी की जीत हो जाती है। बट वो इसीलिए फाइट करता रहता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि हमारा ने ही एक बार निंजा हथौड़ी में कहा था कि ईगा और कोगा ये दोनों भी मतलब निंजा ग्रुप जो है एक कभी भी नहीं हो सकते और इन्हें जो है मतलब ये एक दूसरे के जो है राइवल्स है और इन्हें हमेशा मतलब लड़ना ही पड़ता है और मतलब खुद को साबित करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है मतलब हमारा जो है हथौड़ी के साथ हमेशा लड़ता रहता है। और अगर हम दूसरा रीज़न भी मतलब बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारा जो है यूमिको को जो है मतलब बहुत चाहता है और केंजी भी मतलब सेम वही करता है। तो इसीलिए जो है मतलब केंजी जो है वो हथौड़ी की मदद मांगता रहता है और इससे जो है फिर हमारा का पूरा काम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए भी जो है वो मतलब हमेशा हथौड़ी और मतलब उसके दोस्त केंची, शिंजो और शिशिमारू के साथ वो लड़ता रहता है। तो बस यही हमें रीज़न निंजा हथौड़ी में बताया गया है। तो आप लोगों को ये रीज़न समझ आया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारा के बिहेवियर के बारे में। तो अगर मैं उसके बिहेवियर की बात करूँ तो हमारा के बिहेवियर वैसे तो बहुत कठोर मतलब रहता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चाले मतलब चलता ही रहता है। इन्हें फंसाने के लिए वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है और केंजी को भी मतलब बहुत बार फंसाता रहता है, स्कूल में हो या और कुछ जगह पर यूमिको के सामने उसको शर्मिंदा करता रहता है। तो ये कुछ हमें हमारा का बिहेवियर निंजा हथौड़ी में बता गया है और किसी के साथ भी मतलब अच्छी से कभी भी नहीं पेश आता, सिर्फ यूमिको के सामने मतलब बहुत भोला बनता है। बट कुछ ही मतलब रेयर एपिसोड्स की अगर हम बात करें तो वो मतलब इन लोगों के साथ मिल जाता है और इन लोगों की मतलब मदद करता है। तो बस इसी मतलब अगर हम बात करें तो उसके बिहेवियर के बारे में तो कुछ मतलब ऐसा रेयर ही होता है कि उसका बिहेवियर अच्छा है, बाकी समय तो उसका पूरा बिहेवियर जो है मतलब उसका मूड हमेशा ख़राब ही रहता है, मतलब सिर्फ चाले खेलने के लिए जो है उसका मूड बना है। तो ये कुछ हमें निंजा हथौड़ी में बताया गया है। तो आप लोगों को हमारा के बिहेवियर के बारे में पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारा के गर्लफ्रेंड के बारे में। तो अगर आप लोगों ने निंजा हथौड़ी देखा होगा तो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है यूमिको, क्योंकि केंची और हमारा ये दोनों भी जो है मतलब यूमिको के पीछे ही पड़े रहते हैं और यूमिको को ही मतलब ये कुछ ना मतलब इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आप लोगों ने जैसे निंजा हथौड़ी में देखा होगा, बट ये दोनों मतलब बहुत बार फेल हो जाते हैं। बट आखिरकार निंजा हथौड़ी में हमें ये बताया गया है कि फाइनली जो यूमिको है वो केंजी की ही हो जाती है। और कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा यूमिको को मतलब कई बार मतलब हमारा के भी राज पता चल जाते हैं, मतलब वो बहुत बार जो है यूमिको और केंची के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करने की मतलब कोशिश करता रहता है और इसकी वजह से जो है मतलब कई एपिसोड्स में जो है यूमिको को ये बात पता चल जाती है और वो कई बार मतलब हमारा से नफरत भी करती है।
तो बस यही हमें मतलब अमारा की जीएफ के बारे में मतलब निंजा हथौड़ी में बताया गया है। बाकी मतलब ऐसी कौन सी न्यू गर्लफ्रेंड हमें निंजा हथौड़ी मतलब अमारा के साथ हमें कभी भी दिखाई नहीं गई है। और बस यही मतलब इम्प्रेस करने के लिए वो यूमिको को कुछ ना कुछ ऐसे चालीस चलता रहता है। तो बस होप आप लोगों को मतलब उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया होगा, मतलब टेम्पररी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं अमारा के रिलेशंस के बारे में। तो अगर रिलेशंस की बात करें तो यार ये चारों भी जो रहते हैं हथौड़ी, केंची, शिंजो और शिशिमारू, तो इन चारों के भी साथ उसके रिलेशन बेकार ही हमें दिखाए गए हैं। इन चारों के भी साथ वो लड़ता ही रहता है। बस कई बार ही मतलब हथौड़ी के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो जाता है। कुछ ही जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, रेयर ही एपिसोड्स ऐसे हैं कि जिनमें जो है हथौड़ी और अमारा एक हो जाते हैं और एक दूसरे की वो मदद करते रहते हैं। और कई बार हथौड़ी को भी जो है अमारा की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बस ये मतलब रिलेशन की बात करें तो इन चारों के भी साथ मतलब उसका रिलेशन कुछ हमें खास दिखाया नहीं गया है। बट अगर हम उस केंची के जो मॉम डैड रहते हैं तो उनके साथ जो है अमारा का रिलेशन बहुत अच्छा हमें दिखाया गया है। आप लोगों ने बहुत बार देखा ही होगा, मतलब कियो और अमारा ये दोनों का भी रिलेशन मतलब केंची मॉम डैड के साथ अच्छा दिखाया गया है। और केंची के जो मॉम डैड है वो भी अमारा को एक अच्छा बच्चा मानते हैं, मतलब उनके दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट हमें निंजा हथौड़ी में बताई गई है। तो उन दोनों के साथ हमें मतलब अच्छा बिहेवियर हमारा का बताया गया है। और यूमिको का जैसे कि आप लोगों को पता है, यूमिको का तो उसके साथ मतलब अच्छा ही बिहेवियर मतलब हमें दिखाया गया है। और यूमिको के साथ मतलब कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह तो मतलब चलती ही रहती है, बट फिर भी जो है यूमिको के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन हमें निंजा हथौड़ी में बताया गया है। तो आप लोगों को मतलब उसके रिलेशंस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं अमारा की कुछ निंजा स्किल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, कुछ भी हो हथौड़ी ही हमेशा उसके सामने जीतता रहता है। बट अगर हम अमारा की एक चीज़ की दाद दे तो यार उसके पास निंजा स्किल्स बहुत अच्छी अच्छी आती रहती है। यार कहाँ से वो इतनी बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ लाता है नहीं मालूम। हाँ वो आइडियाज़ फेल तो हो जाते हैं क्योंकि हमारा यार मतलब ये जल्दबाजी बहुत करता रहता है, आप लोगों को भी पता होगा। वैसे तो वो भी बहुत ताकतवर रहता है, बट हमारा जो है ओवर कॉन्फिडेंट हमें निंजा हथौड़ी में बहुत दिखाया गया है। इसलिए जो उसकी भी ये बहुत अच्छी अच्छी निंजा टेक्निक्स हमेशा फेल होती है हमें दिखाई गई है। बट अगर हम उसके निंजा स्किल्स के बारे में बात करें, उसके पास भी मतलब बहुत अच्छी अच्छी निंजा टेक्निक्स रहती है। और मतलब वो भी मतलब बहुत ट्रेनिंग करता रहता है और हथौड़ी के जैसी मतलब अच्छी अच्छी न्यू टेक्निक्स वो लाता रहता है हथौड़ी को हराने के लिए। बट सेम वो हमेशा फेल हो जाता है। कुछ ही एपिसोड्स में मतलब वो हथौड़ी के सामने जीतते आ जाता है, बट आखिरकार एपिसोड एंड मतलब हथौड़ी के साथ ही होना है तो हमारा हार ही जाता है। बट मैं अमारा की एक दाद दूंगा क्योंकि वो भी मतलब बहुत अच्छा निंजा हमें हथौड़ी में बताया गया है। और उसके बाद मतलब बहुत अच्छी प्रोफेशनल निंजा टेक्निक्स, मुझे अमारा की निंजा टेक्निक्स भी बहुत पसंद आती है। अगर आप लोगों ने निंजा हथौड़ी के बहुत एपिसोड्स अमारा के देखे होंगे तो बहुत निंजा टेक्निक्स आप लोगों ने अमारा के पास भी देखे होंगे। तो मुझे अमारा के भी निंजा टेक्निक्स बहुत पसंद आती है। तो मुझे आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोगों को अमारा की मतलब कौन सी निंजा टेक्निक्स मतलब आप लोगों ने कुछ एपिसोड्स में अगर देखी होंगी तो मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सी निंजा टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में। तो लास्ट पॉइंट आता है अमारा के कुछ कोट्स। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कोट्स का मीनिंग रहता है एक ही इंसान बार बार उस मतलब लाइन को दोहराता रहता है। एक इंसान के मुंह में मतलब वो लाइन जो है फिट हो जाती है और वह हमेशा उस लाइन का मतलब जिक्र सामने वाले के साथ करता रहता है। तो सेम अमारा के कुछ कोट्स हमें निंजा हथौड़ी में बताए गए हैं। तो सबसे पहला कोट आता है, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू ऑल। तो इसका मतलब आप लोगों को पता होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने निंजा हथौड़ी के एपिसोड देखे होंगे तो हमारा जिस भी इंसान से पहली बार मिलता है तो उससे वो कहता है आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब यार भोलेपन तो ऐसा दिखाता है कि वो कुछ भी नहीं करता, बट अंदर से जो है मतलब उसके इरादे सही नहीं रहते और हमेशा वो एक ही लाइन पहले कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर थोड़ी सी तारीफ़ भी कर देता है मतलब आगे वाले की, मतलब वो आगे वाला जो है उसके बारे में बहुत अच्छी बातें और करे। तो इसीलिए जो है हमारा आगे वाले को हमेशा बहका देता है। दूसरा कोट ये आता है, बार्किंग डॉग्स डोंट बाइट आई विल गेट यू। मतलब ये केंची को उसने कहा है। अभी ये मैंने शायद से सुना है, हो अगर आप लोगों ने भी सुना होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो ये केंची को मतलब बहुत बार कहता रहता है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो ये कोट तो मैंने तो ऐसा हिंदी में ज़्यादातर तो नहीं सुना है। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और तीसरा कोट ये आता है, तो जैसे कि आप लोगों ने हमारा को जब भी निंजा टेक्निक्स यूज़ करते हुए या फिर कुछ
लड़ाई करते हुए देखा होगा तो उसका एक कोट रहता है यही। वो हमेशा मतलब यही जैसे हथौड़ी जो रहता है वो डिंग डिंग करता है, तो हमारा जैसे रहता है वो करता है यही। तो ये उसका तीसरा कोट हमें निंजा हथौड़ी में बताया गया है। तो ये कुछ हमें हमारा के कोट्स निंजा हथौड़ी में बताए गए हैं। तो बस ये थी हमारा की पूरी कहानी। मुझे बताओ कि आप लोगों को हमारा कैसा लगता है निंजा हथौड़ी में। क्या वो निंजा हथौड़ी में का सबसे बेस्ट विलन हमें मतलब आप लोगों को लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मुझे बताओ कि आप लोगों को हमारा कैसे लगता है, और आप लोगों को हथौड़ी ज़्यादा पसंद आता है या फिर हमारा, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बस ये थी आज की पूरी वीडियो। सो थैंक्स टू अभिषेक फॉर रिक्वेस्टिंग दिस वीडियो। तो होप आप लोगों को मतलब आपको भी ये कैरेक्टर पता चल गया होगा इसके बारे में। मुझे बताओ कि आप लोगों को हमारा कैसा लगता है। तो उम्मीद कर दो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर की वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। तो बस फिलहाल मिलते हैं अब न्यू कैरेक्टर की वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।